बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद वसम का सलाम। जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज ख़त्म हो चुका है। मतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस मनसूख हो चुका है। तमाम असीरान रिहा हो चुके हैं। 20 से ज़ायद मुतालबात जॉइंट एक्शन कमेटी की हुकूमत ने मंजूर कर लिए। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इत्तेहादी हुकूमत आवाम के सामने बेबस नज़र आई। जनता ने अपना केस जीत लिया। आज़ाद कश्मीर की तमाम सिविल सोसाइटी को सलाम। 4 रोज़ से जारी ये जो पहिया जाम, शटर डाउन, लॉन्ग मार्च, धरना जो था, ये आज ख़त्म हो गया। इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया और तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। ट्रैफिक रवां दवां हो चुकी है और लोग अपने कारोबार दोबारा खोलने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की ये कायम जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसको 20 माह हो गए हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने 20 महीनों में अपने स्टेटस को इंजॉय किया और उसके बाद जब मुश्किल वक्त आया इस हुकूमत पर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस से फ़रार हो गई। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी राह फरार अख्तियार की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून ने भी जो सदारती आर्डीनेंस से भाग गई और गुज़श्ता रोज़ सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ये ख़त लिखा कि हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, लिहाजा फौरी तौर पर ये सदारती आर्डीनेंस को वापस किया जाए और तमाम असीरान को रिहा किया जाए। इसकी बुनियादी वजह क्या थी, वजूहत क्या बनी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आज़ाद कश्मीर, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों ने अपनी मुस्तकबिल में सियासत को बचाने के लिए बिल्कुल आखिरी स्टेज पर उन्होंने ये कोशिश की कि सदारती आर्डीनेंस के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया जाए ताकि आवाम की हमदर्दियाँ हासिल की जाएँ और ये देखा जाए कि आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें आवाम के साथ खड़ी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इत्तेहादी जमात, ये जमातें जो 20 माह में इक़्तिदार में रही और इक़्तिदार इंजॉय करती रहीं, लेकिन इन्होंने आवाम के मसाइल के हल करने के लिए कभी तवज्जो नहीं दी। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी को ये एहतजाज की नौबत क्यों पेश आई? अगर हुकूमत इनके साथ संजीदा मुज़ाकरात करती, इनके मसाइल को हल करती, तो आज ये जो एक धरना दिया गया है एंट्री पॉइंट पर, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा किया गया है कि कश्मीरियों ने एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा, अदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि कश्मीरी अवाम पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारे जुल्म सितम कर रहे हैं। इसका कसूरवार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी के इस एहतजाज के बाद हुक्मरान तबकात और आवाम के दरमियान दूरियाँ बहुत बढ़ती गई और बढ़ रही हैं और लगता यह है कि आने वाले दिनों में इन सियासतदानों को अपने हलकों के अंदर भी जाना इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस पूरे एहतजाज के दौरान आज़ाद कश्मीर के जो मुंतखब MLAs हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो आवाम से दूर होते रहे। उन्होंने किसी किस्म की भी कोई कोशिश नहीं की है कि आवाम को मुतमईन किया जाए इनके मुतालबात के हवाले से। और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि एंट्री पॉइंट पर धरना देने के बाद हुकूमत बेबस हुई, हुकूमत मजबूर हुई और उन्होंने एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात को मंजूर किया और नोटिफिकेशन जारी किया। जिसके बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक अलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। इत्तेहादी हुकूमत के कायम होते ही 5 मई से आटा और बिजली के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर में तहरीक चली, इस शुरू हुई और इसके बाद 17 अगस्त 2023 को ये तहरीक जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से तब्दील हो गई और वहाँ से मुश्तरका जदोजहद का आगाज़ किया गया। हुकूमत ने आज हर आदमी ये सवाल पूछता है, लोगों के ज़हनों में भी सवाल हैं, सिविल सोसाइटी के ज़हनों में भी ये सवाल हैं। हर बंदा ये पूछता है कि हुकूमत ने इन मुजाहिरीन के साथ, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ संजीदा मुज़ाकरात क्यों नहीं किए? पुरअमन तहरीक जो चली, ये पुरतशद्दुद भी हो सकती थी, नफ़रत अंगेज़ भी हो सकती थी और इसमें ज़्यादा इंतशार भी पैदा हो सकता था। इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? क्या इत्तेहादी हुकूमत जो मिल गई है, आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें हुकूमत में थी, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन कोशिशां रही? एंट्री पॉइंट की बंदिश पूरी दुनिया में बदनामी हासिल करने के बाद हुकूमत क्यों मजबूर हुई कि उन्होंने ये फ़ैसला किया? ये फ़ैसला पहले भी किया जा सकता था। क्या आवाम के साथ मुज़ाकरात करना जुर्म था? ये कोई आज़ादी की तहरीक नहीं थी, ये आज़ादी नहीं मांग रहे थे, लेकिन जो हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात की मंजूरी के लिए जो कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट को जब पूरा नहीं किया गया तो ये लोग सड़कों पर आए। इस एहतजाज से जो भारतीय जो टीवी चैनल्स ने जो प्रोपेगेंडा किया कि ये पाकिस्तान और पाक फ़ौज के दरमियान एक नफ़रत पैदा कर दी गई है, लोग वो पाकिस्तान से अलग होने का मुतालबा कर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद की जाएगी? अवाम और अदारों के दरमियान जो नफ़रत, जो दूरियाँ पैदा करने
की कोशिश की गई है और उसका फ़ायदा किसको हुआ, इसका जवाब भी आवाम मांगते हैं कि अगर हुकूमत बर वक्त इनसे मुज़ाकरात करती तो आज ये नौबत ना आती। और इस नौबत की वजह से और हुकूमत की जो हरदर्मी की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो इत्तेहादी जमातें थी जो इनके साथ इक़्तिदार में थी, उन्होंने भी पहले दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये तूफ़ान अब निकल चुका है सड़कों पर और यहाँ हमारी सियासत को, हमारे मुस्तकबिल को तहस नहस कर देगा, उसके बाद उन्होंने रात 8 बजे के बाद ये बयानात शुरू कर दिए कि इस आर्डीनेंस को वापस लिया जाए। इस आर्डीनेंस को पहले भी वापस किया जा सकता था, इतनी नफ़रत पैदा ना होती, इतना इंतशार पैदा ना होता, इतनी बेचैनी पैदा नहीं होती। लेकिन दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के जो अदारे हैं, जो आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया है, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। इन्होंने किसी किस्म का इन मुज़ाहिरीन के ऊपर ना तशद्दुद किया, ना रुकावट डाली, लेकिन पुरअमन तरीके से ये मामला हो गए। अगर ये पुरअमन तरीके से पहले से जदोजहद की जा सकती थी तो ये सारे मामला हो सकते थे। और आज़ाद कश्मीर के अवाम ना तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ना अपने अदारों के दुश्मन है, ना अपनी फ़ौज के दुश्मन है, ना अपनी रियासत के दुश्मन है, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और हुकूमत की जो एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी थी उसकी वजह से जो है ना ये मामला बने। लेकिन एक मरतबा फिर हम आज़ाद कश्मीर के अवाम से ये कहते हैं कि आप अपने मुतालबात की मंजूरी के हवाले से, अपने मुतालबात के असूल के लिए जदोजहद ज़रूर करें, पुरअमन रखें, पुरतशद्दुद ना बनाया जाए, इसमें नफ़रत पैदा ना की जाए, इसमें इंतशार पैदा ना किया जाए। हुकूमत को भी सोचना होगा कि वो आइंदा अगर इस किस्म के अवाम के कोई मुतालबात हुए उनको बर वक्त उसी वक्त मंजूर कर दिया जाए, उसी वक्त इनको इंगेज कर दिया जाए, ये नौबत ना पहुँच सके। और आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात मंजूर हुए इस पर हम आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं, हम हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं कि हुकूमत देर से आई दुरुस्त आई और एक आज़ाद कश्मीर में जो एक बड़ा बुहरान था और बड़ा एक बुहरान पैदा हो गया था उसको ख़त्म करने में कामयाब हो गई। अगर इस बुहरान को ख़त्म ना किया जाता इससे नफ़रत भी बढ़ती, इससे इंतशार भी बढ़ता, इससे कत्ल व गारत भी होती, लेकिन उस मौके से अल्लाह ताला की ज़ात ने बचा दिया। आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी एक हैं, कश्मीरी ना तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं ना अपने अदारों के ख़िलाफ़ हैं, वो अपने अदारों को भी चाहते हैं, वो पाकिस्तान की भी इज़्ज़त और एहतराम पाकिस्तान के अवाम की करते हैं। किसी किस्म की आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर ना तो नफ़रत है ना इंतशार है। ये हकूक़ की एक तहरीक थी जो उन्होंने की, उनके मुतालबात पूरे हुए और ख़त्म हुए। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।